क्या आप भी रोज़ाना घंटों ट्रेडमिल पे या सड़क पे भागते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, सख्त वर्जिश करते हैं, मगर महीनों बाद भी जब आप अपना वज़न और पेट देखते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं आती है। आप घबरा जाते हैं कि आखिर मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। इसकी वजह चंद गलतियां हैं जो कि आप कर रहे होते हैं और उसकी वजह से आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो रही होती है। ज़रा सोचें कि जब आप एक पेप्सी का टीन पीते हैं या एक चिप्स का पैकेट खा लेते हैं या बिस्किट का एक पैकेट खा लेते हैं, तो इसको खाने में आपको कितनी देर लगती होगी? 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। अब इससे जो आपको कैलोरीज मिल रही हैं, सादे लफ्ज़ों में इस खाने से जो आपका वज़न बढ़ेगा, उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तेज़ी से दौड़ना होगा, तब जाके ये कैलोरीज ख़त्म होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ दौड़कर अपने ख़राब खुराक का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स की सूरत में एक ऐसा रोड मैप दूंगा जो दौड़ने से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपके वज़न और पेट की चर्बी को पिघला देगा, वो भी आपको बिना थकाए। अब ज़्यादातर लोगों के जहन में एक मिथ होती है कि जितना ज़्यादा वो पसीना बहाएंगे चर्बी उतनी ही तेज़ी से पिघलेगी, मगर हकीकत इसके बरक्स होती है। हमारी जो चर्बी के खलिए होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, इनके ऊपर 2 तरह के स्विच होते हैं, 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक को बीटा रिसेप्टर कहते हैं जो चर्बी को पिघलाते हैं, और एक रिसेप्टर को कहते हैं अल्फा रिसेप्टर जो चर्बी को लॉक करते हैं। अब बदकिस्मती से जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है, इस पे अल्फा रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम सख्त वर्जिश करते हैं तो जिस्म में तनाव बनता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अब इस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो पेट के अराउंड में चर्बी होती है वो मज़ीद ज़िद्दी हो जाती है, यानी आप जितना ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं पेट की चर्बी उतनी ही मजबूती से वहाँ पे जम जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है आप अपने जिस्म को हरकत दें, लेकिन उसे दबाव में न डालें। आप सादा सी वॉक करें। वॉक करने से आप पुरसुकून रहते हैं, और जब आप पुरसुकून रह के वॉक करेंगे तो आपका जिस्म फ़ैट को बतौर ईंधन इस्तेमाल करेगा, और फिर इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और आपका बाद में वज़न नहीं बढ़ेगा। इसके बरक्स जब आप दौड़ते हैं तो कैलोरीज तो तेज़ी से बर्न होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद आपको भूख लग जाती है, और फिर जो ही भूख लगती है आप ओवर ईटिंग करते हैं और उससे कई ज़्यादा कैलोरीज जो आपने जलाई होती हैं वो दोबारा से अपने जिस्म के अंदर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वज़न होता है, आपका जो पेट होता है, उसके ऊपर से चर्बी कहीं नहीं जाती, और आप हर वक्त परेशान रहते हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद भी मेरा वज़न और पेट कम क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं आपको वो रोड मैप देता हूँ जिससे आप अपने वज़न और पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकेंगे। इन 4 रूल्स को आपने अपने जहन में रखना है। इस लिस्ट में जो पहला रूल है वो है खाने के बाद चहलकदमी। वज़न और पेट की चर्बी कम करने का पहला रूल है हर खाने के बाद 10 मिनट की चहलकदमी। ये आदत आपके खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल में रखेगी और इंसुलिन को बढ़ने नहीं देगी। मतलब जो खाना आप खाएंगे उसे आपकी बॉडी उसी वक्त एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लेगी, वो चर्बी की सूरत में आपके पेट के अराउंड में जमा नहीं होगा। अगर आप इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो कोशिश करें दिन में 2 खाने खाएं जब भी आप वज़न कम करने का सोच रहे हो। वैसे भी आपको सिर्फ 2 खाने ही खाने चाहिए दिन को, और उसका तरीका ये होना चाहिए कि जो पहला मील आपका दिन का होना चाहिए वो तकरीबन जो नाश्ता होता है उसको अपने खेज के आगे लेके जाना है। यानी सुबह मैक्सिमम लोगों को भूख ही नहीं लगी होती, हम बिना भूख के नाश्ता कर रहे होते हैं कि जी हमें भूख ना लग जाए, हालांकि जब भूख लगती है तभी हमें खाना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करनी है सुबह का नाश्ता 10-11 बजे पे लेके जाएं, और रात का जो खाना है वो 7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। अब ये जो आप 2 मील लेंगे, इस जो प्रोसेस होता है इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसमें यह होता है कि जो आपकी फास्टिंग की विंडो होती है रात की, जो 16 से 18 घंटे की बनती है, उसमें आप वो उस तरह का रोज़ा नहीं होता जो आप रमज़ान में रखते हैं सख्त वाला। इसमें आप जो लिक्विड होता है वो ले सकते हैं, पानी, चाय, कॉफ़ी ले सकते हैं बिना शुगर के। तो इससे इजीली आपका जो वज़न होगा वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फास्टिंग की विंडो होती है वो 16 से 18 घंटे तक चली जाती है, जिससे आप इजीली 2 मील पे जाके अपने वज़न को और पेट को कम कर सकते हैं। रूल नंबर 2, इंक्लाइन वॉक करें। ये इंक्लाइन वॉक क्या होती है? इसका मतलब ये होता है चढ़ाई में वॉक करना, जहाँ पे चढ़ाई हो। अगर तो आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत चढ़ाई है तो आप उस जगह पे वॉक करें। और अगर आप जिम जाते हैं तो खुदारा जिम के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को जब वो जाते हैं जिम के अंदर तो वो पागलों की तरह ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहे होते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं होती है आपको
पेट या वज़न की चर्बी को पिघलाने के लिए। आपने उसमें इंक्लाइन मोड को ऑन करना है और उसको 8 से 12 पे सेट कर लेना है, यानी थोड़ी सी उसको चढ़ाई में सेट करना है और उसकी जो स्पीड होगी उसको 3 से ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ 3 पे उसको आप सेट कर लें और उसके बाद आपने इंक्लाइन वॉक करनी है। ये जो वॉक होगी ये आम चलने से दुगनी रफ्तार से आपकी कैलोरीज़ को बर्न करेगी और सीधा आपके पेट की ज़िद्दी फैट के ऊपर असर करेगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके ये घुटनों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा डेली का जो आपका टारगेट होना चाहिए स्टेप चलने का वो 8 से 10,000 होना चाहिए, यानी अगर आप पेट और वज़न कम कर रहे हैं तो आपने डेली 8 से 10,000 स्टेप्स चलने हैं। रूल नंबर 3, आपको कैलोरीज़ को काउंट करना होगा। जो आप खा रहे हैं अपने पेट के अंदर लेके जा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं ये आपको काउंट करना होगा। देखिए, अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि जो आपका वज़न है ना वो किचन में कम होता है। लोग कहते हैं कि किचन में वज़न बढ़ता है, लेकिन किचन में ही आपका वज़न कम होता है, जिम में सिर्फ आपका जिस्म बनता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है। अब कैलोरी डेफिसिट में जाने का क्या तरीका है, एक औसतन जो मर्द होता है जो दिन में मेरी तरह का कोई काम नहीं करता, कुर्सी पे ही बैठा रहता है, उसको भी लगभग 2200 कैलोरीज दिन में चाहिए होती हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उन्हें भी 1800 कैलोरीज लगभग दिन में एक नॉर्मल काम करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, थोड़ी सी ताकत के लिए ये चाहिए होती हैं। अब आपने कम से कम इन कैलोरीज में से 500 कैलोरीज कम खानी है, खसारे में रहना है, तब जाके आपका वज़न कम होगा। अब इसका हिसाब आपको लगाना है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल घर की रोटी खा रहे हैं तो उसमें लगभग 120 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह से अगर आप चावल की एक प्लेट खाते हैं तो उसमें लगभग 250 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ एक तेल का चम्मच किसी चीज़ के अंदर डाल के खाते हैं तो उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। तो जब आप सालन के ऊपर इतना तेल डाल के खाते हैं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसको हिसाब लगाने के लिए आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल से पूछ सकते हैं कि आप जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। अब उनको काउंट करके फिर आपने खाना है। ये याद रखिएगा कि अगर आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा खाएंगे, यानी खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे और उसको जलाएंगे कम, तो आप वज़न कभी कम नहीं कर सकते। इसलिए आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है और कम से कम जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उससे 500 कैलोरीज कम खानी है। रूल नंबर 4, और इस रूल का अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता और यहाँ से ज़्यादातर लोग धोखा खाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर उनका वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपका पेट कम नहीं हो रहा है, आप सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो 100% आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपका विटामिन डी लो है। अब जो विटामिन डी होता है ये अगर कम हो तो ये जिस्म से चर्बी को निकलने ही नहीं देता है। आप जितनी मर्ज़ी है डाइटिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपका विटामिन डी लो है तो आप कभी अपने वज़न को कम नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम आपको 2000 IU विटामिन डी के डेली टैबलेट की फॉर्म में लेने चाहिए जब आप वज़न कम करने की तरफ जा रहे हों, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ख़वातीन में अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो उसकी एक वजह थायराइड भी हो सकता है, लिहाजा आपने एक थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाना है। तो रूल नंबर 4 को भी आपने याद रखना है। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आपके लिए इसे मज़ीद आसान कर देता हूँ। अगर आप अपने वज़न और पेट को कम कर रहे हैं तो अगले 30 दिन के लिए ईमानदारी के साथ ये 4 काम करें। सबसे पहला काम, हर खाने के बाद 10 मिनट की चहलकदमी करनी है। दूसरी चीज़, रोज़ाना इंक्लाइन वॉक थोड़ी सी करनी है और 10,000 कदम चलने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, खाना कम खाना है, खाने के साइज़ को, पोर्शन को कम कर देना है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 पे आ जाएं, 1 खा रहे हैं तो आधी पे चले जाएं। चौथी चीज़, आपने विटामिन डी 2000 IU डेली लेना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपके कपड़े आपको ढीले पड़ जाएंगे और आप ख़ुद को बेहद फिट महसूस करेंगे। अगर आपने मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो कमेंट में लिखिएगा शुरू कर दिया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।